पिछली कक्षा में हमने काव्य गुणों पर बात की थी। आज हम काव्य दोष पर चर्चा करेंगे। काव्य दोष वे कारण होते हैं जिनसे मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, अर्थात जिन कारणों से काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है वे काव्य दोष कहलाते हैं। आचार्य दंडी ने पहली बार काव्य दोषों के संबंध में या काव्य दोषों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि दोष वे तत्व हैं जो काव्य की शोभा के घातक तत्व हैं। यानी वे तत्व जो काव्य की शोभा को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके जो घातक हैं वे क्या कहलाएंगे? काव्य दोष कहलाएंगे। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ अतिर दोष है, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्ष का दोष, अर्थात जो रस का अपकर्ष करे वह दोष है। उपर्युक्त परिभाषाओं की हम बात करें तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम काव्य दोष की एक सम्यक परिभाषा दे सकते हैं, अर्थात वे तत्व जिनके कारण रसास्वादन में व्यवधान हो अथवा अर्थबोध में बाधा हो वे काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष के भी मुख्यतः वैसे तो काव्य दोषों की संख्या बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से काव्य में तीन ही दोष होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष से तात्पर्य है कि शब्द के अनुचित प्रयोग से जब अर्थ का अपकर्ष होता है तब वहां शब्द दोष होता है। दूसरा अर्थ दोष, कवि जिस अर्थ को व्यक्त करना चाहता है उसके विपरीत अर्थ होने पर अर्थ दोष होता है। तीसरा है रस दोष, कि जहां किसी रस का या भाव का स्पष्ट नामोल्लेख हो जाए या जहां किसी रस या भाव को स्पष्ट नामोल्लेख के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाए तो वहां रस दोष होता है। जैसे जो कोई रस रीति को समझे चाहे सार, पढ़े बिहारी सत्सई कविता को श्रृंगार। अब इसमें श्रृंगार रस का स्पष्ट उल्लेख हो गया है, इसलिए यहाँ कौन सा दोष होगा? रस दोष होगा। अगर यहाँ श्रृंगार शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, पाठक स्वयं उसमें ढूंढता कि कौन सा रस है, समझ जाता हूँ, तो वहां दोष नहीं होता, क्योंकि यहाँ श्रृंगार शब्द का स्पष्ट नामोल्लेख करने मात्र से यहाँ काव्य में दोष उत्पन्न हो गया है। अब हम प्रमुख काव्य दोषों की बात करेंगे, जिसमें पहला श्रुति कटुत्व, अर्थात जहां शब्दों को सुनने मात्र से कानों में कड़वाहट पैदा हो जाए, श्रुति कटुत्व। जैसे शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, वो इसको पढ़ने मात्र से ही कानों में एक प्रकार से कड़वाहट सी पैदा होती, अर्थात काव्य के सुनने अथवा पढ़ने मात्र से ही कानों में कड़वाहट पैदा हो जाए, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे मैंने भी बताया कि शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, ये महाप्राण निराला की रचना है, तुलसीदास, उससे उद्धृत पंक्तियां हैं। दूसरा है चित्त संस्कृति, जब काव्य में व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां चित्त संस्कृति दोष होता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, ये अशुद्ध है। उजाला होना क्या चाहिए था? क्षण भर रहा उजाले में होना यह चाहिए था। राजद्वार से हाथी जाती है, हाथी जाती है नहीं, हाथी राजद्वार से हाथी जाता है, क्रिया दोष। तो व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां चित्त संस्कृति दोष होगा, और यहाँ संस्कृति से तात्पर्य व्याकरण से है। चित्त यानी पथ भ्रष्ट, व्याकरण। तीसरा ग्राम्यत्व दोष,
जब काव्य में ग्रामीण बोलचाल के ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका किसी शिष्ट समाज में व्यवहार नहीं होता हो, अथवा जब शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो तो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड सिर। हाँ सर। अब यहाँ मूंड जो शब्द गंवारू है जिसका शिष्ट समाज में प्रयोग नहीं होता है, जबकि मुकुट या मस्तक होना चाहिए था, मूंड नहीं होना था, सिर पर यह होना चाहिए था। इसके बाद में है अकर्मत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो तो वहां अकर्मत्व दोष होता है। जैसे अमानुषी भूमि अबानरी करो। यहां भूमि, कविता का मूल भाव क्या था कि भूमि को मैं मनुष्य और वानरों से रहित कर दूंगा, जबकि क्या है अमानुषी भूमि, यानी भूमि को मनुष्य और वानरों से रहित कर दूंगा। अर्थ ध्वनित होना चाहिए, लेकिन अमानुषी भूमि अबानरी करो से तात्पर्य क्या होगा। लेकिन यह अमानुषी शब्द भूमि के पूर्व आने से यह अर्थ ध्वनित हो रहा है कि मनुष्यहीन भूमि को वानरों से रहित कर दूंगा। अतः यहाँ अकर्मत्व दोष है, जबकि जो अबानरी शब्द था ये अमानुषी शब्द से पूर्व आना चाहिए था। इसके बाद में दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष से तात्पर्य कि जब वाक्य में शब्दों का क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो तो वहां दुष्कर्मत्व दोष होता है। यहां क्रम में व्यतिरेक हो गया है। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए, यहां क्रम में व्यतिरेक हो गया है। मन के पश्चात खगराज के प्रयोग में दोष है, क्योंकि मन की गति खगराज से भी तीव्र होती है। खगराज गरुड़ का वेग पवन से अधिक लेकिन मन से कम होता है। अतः इस अर्थ के अनुसार खगराज का उल्लेख मन के पूर्व होना चाहिए था, अन्यथा जब मन के वेग को लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद में जब कविता का अर्थ सहज ही समझ में न आ पाए, अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, मस्तिष्क पर जोर देना पड़े, बौद्धिक परिश्रम, तो वहां क्लिष्ट तो दोष होता है। जैसे हेम सुता प्रतिवाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। हेम सुता, हिमालय की पुत्री कौन? पार्वती। पार्वती के पति कौन? भगवान शिव। शिव का वाहन कौन? बैल, अर्थात मूर्ख। हेम सुता, हिमालय की पुत्री पार्वती, पति उसके पति शिव, शिव का वाहन बैल अर्थात मूर्ख। यानी कि मूर्ख स्पष्ट करने के लिए हमें काफी चीजें को माथापच्ची करनी पड़ी है। इसके बाद में है अश्लीलत्व दोष। जब काव्य में लज्जाजनक, घृणास्पद या अमांगलिक कथन हो तो वहां अश्लीलत्व दोष होता है। इसे हम 3 भागों में देख सकते हैं। घृणा अश्लील यानी लिंगार्चन के हेतु जा रहा कौन वहां। इस पंक्ति में लिंगार्चन का अर्थ भगवान शिव की पूजा से है, पर इस शब्द से अन्य लज्जाजनक अर्थ का बोध होने से यहाँ अश्लीलत्व दोष भी माना जाएगा। दूसरा जुगुप्सा व्यंजक। रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। यहाँ पाद शब्द जुगुप्सा व्यंजक है। पाद का व्यंग्यार्थ है पैर। ये तो इसका वाच्यार्थ हुआ। पाद वाच्यार्थ तो पैर है, लेकिन व्यंग्यार्थ है अपान वायु। तीसरा अमंगलवाचक, जिसे अमंगल व्यंजक भी कहते हैं। अभिप्रेत पद प्रिया में
पाया, अभिप्रेत पद पाया का अर्थ होता है अभिष्ट पद प्राप्त कर लिया, पर इसमें आए प्रेत पद पाया शब्दों से मर गया अर्थ भी ध्वनित होता है, इसलिए इसे अमंगल जो सूचक जो है, इसलिए हम यहाँ अस्थिर दोष भी मानेंगे। नेक्स्ट है पुनरुक्त दोष। पुन है उक्त, किसी कथन को कहना, फिर से कहना, बार बार कहना। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर से कही जाए, पुनरुक्त। पुनः उक्त, पुनः उक्त यानी जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों में फिर से कही जाए, तो वहां पुनरुक्त दोष होता है। जैसे मूर्छी परिशुद्ध नाही, मूर्छित होना सुदबुद होना दोनों एक ही चीज है, इसलिए यहाँ कौन सा दोष होगा? पुनरुक्त दोष। नेक्स्ट है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष से तात्पर्य होता है कि जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता हो, किंतु लोक व्यवहार में जिसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। किसी विशेष शास्त्र विशेष में तो प्रयुक्त होता होगा, लेकिन लोक व्यवहार में जिसका प्रयोग नहीं के बराबर हो, वहां होता है अप्रतित्व दोष। जैसे विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल दे, यहाँ विष शब्द का प्रयोग जल के लिए हुआ है, लेकिन लोक जीवन में विष जहर होता है जो प्राणों के लिए घातक होता है। एक तरफ जल जीवन देता है और विष जीवन को हरता है। तो जिसका प्रयोग केवल काव्य, संत काव्य में जो विष शब्द का प्रयोग हुआ है, विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल दे, वहां विष शब्द से तात्पर्य जल से है, जबकि लोग सामान्य अर्थ में बात करें विष से तात्पर्य जहर, इसलिए यहाँ अप्रतित्व दोष होगा। इस प्रकार से हम काव्य दोषों के लक्षण और उदाहरण स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं।